Fine. So human reproduction, if we consider, we are going to understand regarding male and female both. So first we will study the male reproductive system. So पहले तो सारे parts, उसके बाद उनकी locations, क्या उनके functions हैं वो हमको study करने हैं. So that part you should आपको clear होना चाहिए. So see to this that if I say human reproduction, then so see this. Can you see the screen बेटा? कि hazy हो रहा है screen. मैम हेजी है हल्का. Is it so clear? नहीं दिख रहा है आपको ये? मैम आप स्लाइड चेंज किए क्या? नहीं, I am showing you human reproduction, this one. यस मैम इस साइज पे सही दिख रहा है. यस मैम. ओके. अभी सही दिख रहा है? यस मैम. अच्छा अभी बताओ, अभी सही हो रहा है कि नहीं? देख मिनट. अभी Yes, ma'am. यस मैम. is it clear? Clear है बेटा? यस मैम. यस मैम. अच्छा fine. So see this, we will study male reproductive system first of all. So important parts of the male reproductive systems are testis, if spelling is TIS, ठीक है, और TES तो डिफरेंस है. अगर ES है तो प्लूरल हो जाता है, IS है तो सिंगुलर, एक ही बात करता है. तो टेस्टिस दो है, इन वन पेयर इट इज देयर. एपिडिडिमिस दो हैं, वास डिफरेंस दो हैं, सेमिनल वेसिकल 2 एंड यूरेथ्रा एंड पेनिस. ठीक है, दिस पार्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, fine. Shall we proceed now? यस मैम. Okay, fine. So let's see all these glands you have, bulbourethral and prostate. क्या इनका function है, that part we will be studying in detail today. Okay, so see this, that when we talk about male reproductive system front view, हम ये front view study कर रहे हैं फिलहाल अभी. ठीक है, so front view if you see this, that is it clear now? यस मैम. Fine. See this, testis 2 in number. Then you have ये जो आप क्रम्बल्ड एरिया देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड एपिडिडिमिस. ठीक है, और एपिडिडिमिस से ही जो कनेक्टेड रहता है दैट इज कॉल्ड वास डिफरेंस. You see how it is coming up like this from this side also. Understood this part? ठीक है, अब ये चीज देखो बेटा, टेस्टिस जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट है, ठीक है, ये बॉडी के बाहर रहता है. ठीक है, एंड इट इज प्रेजेंट इनसाइड द स्किनी बैग. एक स्किनी बैग रहेगा, उसके अंदर ये टेस्टिस की प्रेजेंस रहती है. सो सी दिस, दैट टेस्टिस बाहर है, बट ये जो एपिडिडिमिस के बाद वास्ट डिफरेंस उससे निकलता है, वो वापस बॉडी के अंदर पूरा ट्रैवल कर रहा है. सो दैट पार्ट यू शुड अंडरस्टैंड, दैट आफ्टर एपिडिडिमिस ये जो वास्ट डिफरेंस है ये बॉडी के अंदर वापस जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेस्टिस को समझते हैं कि टेस्टिस क्या समझा रहा है. एंड another thing is regarding this is that these are seminal vesicles, these are prostate
एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। एक्चुअली सेमिनल वेसिकल भी एक तरीके से ग्लैंड ही है, ठीक है। तो ये जो है, ये तीनों ग्लैंड जो है वो क्या फंक्शन है, दैट पार्ट वी विल सी वंस वी सी के टेस्टिस किस तरीके से स्पर्म प्रोडक्शन करते हैं, फिर उनके जो पूरी मैच्योरेशन की प्रोसेस है वो ये सारे ग्लैंड्स जो है वो ध्यान रखते हैं, ठीक है। देन सी दिस पर्टिकुलर वास्ट डिफरेंस विल गो हियर एंड इट विल अगेन टेक द टर्न एंड इट विल कम आउटसाइड द बॉडी। अब जब वो बाहर आ जा रहा है तो उसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं, ठीक है। देन इट इज कॉल्ड यूरेथ्रा, फ्यूज्ड दोनों साइड से, और देन इट इज कमिंग आउट, देन इट इज कॉल्ड यूरेथ्रा। अच्छा देखो, यूरेथ्रा इन मेल्स पैसेज फॉर यूरिन एंड पैसेज फॉर स्पर्म दोनों एक ही है, ठीक है। सो दैट पार्ट यू शुड अंडरस्टैंड। देन सी this particular glans penis, it will be having the muscular tissue around it, it is highly erectile in nature, flexible होता है, and it is helping out the males for the sexual intercourse. Okay, so these are the some of the parts you should understand. Corpus spongiosum इसके मसल्स का नाम है, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि ये क्या नया लेबलिंग है, बस ये चीज़ आपको समझनी है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेबलिंग है यहाँ पर, एक्सटर्नल यूरेथ्रा ओरिफिस, ओरिफिस मतलब ओपनिंग, ठीक है। तो जहाँ पर से यूरेथ्रा ओपन होता है दैट इज कॉल्ड ओरिफिस, एंड कॉर्पस कैवर्नोसम मीन्स द स्किन ऑफ द पेनिस, okay, that is cavernosum, so that part you should understand. Acha, if this is done, then this is the side view. अब आपको साइड व्यू जो है वो ज़्यादा क्लियर करेगा कि किस तरीके से पूरा जो पोर्शन है वो टर्न होता है, ओके। सो दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर है, और यूरिनरी ब्लैडर में क्या कनेक्ट होता है, यूरेटर्स कनेक्ट होते हैं किडनी से। लास्ट टाइम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था ना 11th में, हैव यू Yes, ma'am. ठीक है। तो यूरेटर कनेक्ट होते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। तो उसका जो आउटलेट है वो भी इस यूरेथ्रा के थ्रू ही पास ऑन होता है। सी दिस एपिडिडमिस, दिस इज टर्निंग लाइक दिस थ्रू ब्लैडर, ब्लैडर के पूरे ऊपर से ट्रैवल करेगा, एंड हियर इट इज हैविंग द सेमिनल वेसिकल ओवर हियर, देन हियर इट इज हैविंग वन दिस प्रोस्टेट एंड इजैकुलेटरी डक्ट है, जो वो मैं आपको समझाती हूँ कि क्या है, वंस वी कवर दिस मच पार्ट देन वी विल सी। एंड प्यूबिक बोन, प्यूबिक मतलब आप अपने वेस्ट में सबसे नीचे जहाँ बेल्ट जहाँ पर टाई होता है, तो बेल्ट का जहाँ बकल आता है उस जगह पर प्यूबिक बोन की फॉर्मेशन होती है, मतलब आपके जो दोनों साइड से बोन कनेक्ट होते हैं वो पार्ट है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द साइड व्यू ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज। नाउ सी लेट्स बिगिन विद द टेस्टिस फर्स्ट। सो टेस्टिस जो है दे आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। एंड ठीक है, सो दे आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी एंड इट इज प्रेजेंट इन स्किनी पाउचेस जिसको हम स्क्रॉटम बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्रम्बल्ड स्किनी पाउच होता है जिसके अंदर ये टेस्टिस की प्रेजेंस रहती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई दे आर आउटसाइड, द रीजन इज वो फंक्शनली एक्टिव, मतलब टेस्टिस तभी फंक्शन कर सकता है, मतलब प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म कर सकता है जब उसका बॉडी जो उसका टेम्परेचर है वो कंपैरेटिवली आपके बॉडी टेम्परेचर से 3 डिग्री कम होना चाहिए, और मैक्सिमम 3 डिग्री, ठीक है। इतना तो आपको सॉरी मिनिमम जो रेंज है 2.5 to 3 डिग्री आपकी बॉडी से कम होना चाहिए उसका टेम्परेचर, देन ओनली द स्पर्म्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस, ठीक है। नाउ सी दिस, जो ये टेस्टिस होती है बेसिकली ओवल इन शेप, ठीक है, और लेंथ जो है वो 4 to 5 सेंटीमीटर्स में रहती है। कुछ बुक्स में आपको 3 to 4.5 भी मिलेगा, अलग अलग डायमेंशन मिल सकते हैं, बट according to your books you just understand that 4 to 5 centimeter,
एंड विड्थ है वो 2 to 3 सेंटीमीटर्स का मिलेगा। एंड जो कवरिंग है इसका, जो स्किन कवरिंग होता है वो बहुत ज़्यादा ही डेंस होता है, मतलब डेंस मतलब डार्क कलर का होता है। और द स्किन इज हाईली फ्लेक्सिबल, मीन्स बहुत लूज स्किन होता है इसका। नाउ सी दिस, ईच एंड एवरी टेस्टिस जो है वो कुछ, अगर आप उसको कट करके अंदर से देखोगे तो वो कुछ कंपार्टमेंट्स में बटी हुई है। सी दिस, जैसे आपने किडनी का स्ट्रक्चर देखा था एक्सक्रीटरी सिस्टम में, सिमिलरली यू हैव टेस्टिस, देखो उसका भी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, तो इट हैज ऑलमोस्ट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इनको लोब्यूल्स बोलते हैं हम। ये जो लोब्यूल्स हैं बेसिकली, these lobules are responsible for dividing the testes for the special compartments which can lead to the production of sperms। ठीक है, अब सारे लोब्यूल्स, ये जो पर्टिकुलर एक बना हुआ है पूरा, ये लोब्यूल्स है, एक पूरा का पूरा क्या है, लोब्यूल्स। और हर लोब्यूल के अंदर हाईली कॉइल्ड क्या रहता है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ठीक है, एक ट्राइंगल, उसको हम बोलेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और एक लोब्यूल के अंदर ढेर सारे सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। जैसे इंटेस्टाइन पैक्ड होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, वैसे उसी तरीके से ये टिब्यूल्स भी इस जगह पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो टिब्यूल्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ये ही स्पर्म प्रोडक्शन कर सकते हैं। एंड क्योंकि इफ यू सी दैट ईच सेमिनिफेरस टिब्यूल को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, सो सी दिस दैट ये जो टिब्यूल है इसके अंदर 2 टाइप के लेयर्स होते हैं। ठीक है, अगर अंदर से आप देखोगे तो इट विल हैव सम मेल जर्म सेल्स, एक जो सेक्शन होगा वो मेल जर्म सेल्स का होगा, और साथ में उसके होंगे सेर्टोली सेल्स, लाइक दिस दे हैव Sertoli cells and some have male germ cells over। ठीक है, सो मेल जर्म सेल्स हैं और Sertoli सेल्स हैं। अब ये मेल जर्म सेल्स है ना बेटा, ये ही फर्दर मियोसिस के लिए प्रोड्यूस करते हैं, मतलब प्रोसीड करते हैं। इन्हीं की में से मियोसिस होता है, नए सेल्स बनते हैं, और वो नए सेल्स जो हैं वो स्पर्म बनते हैं, लाइक दिस। हैव यू अंडरस्टूड क्या बता रहे हैं? ठीक है, एंड ये ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। और ये सेर्टोली सेल्स हैं, ये साथ साथ ग्रो होते जाते हैं, पर इसके साथ साथ जैसे जैसे जर्म सेल्स बनते जाते हैं, ये स्पर्म्स बनते जाते हैं, ये सेर्टोली सेल्स भी आगे आगे ग्रो होते जाते हैं, और ग्रो होने से क्या करते हैं, ये उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते रहते हैं साथ में। तो सेर्टोली क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स, दैट मीन्स स्पर्म्स को। अंडरस्टूड दिस? Yes, ma'am. ठीक है, तो साथ साथ में ये इंक्रीज होते हैं और ये चीज की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, नाउ सी दिस, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, नाउ सी दिस, ये जब मियोसिस करते हैं बेटा, तो एक्चुअली अब आपको ये जो पूरा ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। जर्म सेल्स प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब टू प्रोड्यूस, टू गिव बर्थ, टू जनरेट। तो स्पर्म को जनरेट करने वाला प्रोसेस जो है वो ये जर्म सेल्स प्रोसीड करते हैं, एंड सेर्टोली सेल्स विल प्रोवाइड द नरिशमेंट।
ठीक है ना। ये सेमिनिफेरस जो टिब्यूल्स हैं उनके बीच में यहाँ पर स्पेसेस है, सी सम ऑफ द स्पेसेस इज देयर। दी हुई है स्पेस, Yes, ma'am. वेट, देखो ये स्पेस दिया हुआ है सारा, Yes, ma'am. ठीक है। तो ये जो है जो ये इनके बीच में सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बाहर जो इंटस्टिशियल स्पेस है उनमें ब्लड वेसल्स होते हैं, और ये ब्लड वेसल्स जो है और उसके साथ में प्रेजेंट होते हैं इंटस्टिशियल सेल्स। यहाँ पर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लेडिक सेल्स भी बोलते हैं। लेडिक सेल्स का काम क्या है, वो हार्मोन एंड्रोजेंस और टेस्टिकुलर हार्मोन सिंथेसाइज करते हैं सो दैट द टेस्टिस कैन प्रोड्यूस स्पर्म। तो यहाँ से वो सारा हार्मोन जो है वो रिलीज होगा सो दैट दिस पर्टिकुलर टिब्यूल कैन रिलीज द स्पर्म, ठीक है। तो जिनके लेडिक सेल्स जो मेल्स के लेडिक सेल्स अगर ठीक से काम नहीं करते हैं तो हार्मोन जो है वो ठीक से प्रोड्यूस नहीं होता है, ऐसे मेल्स के अंदर स्पर्म काउंट कम होता है, मतलब कम स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो स्पर्म काउंट कम होना, हैव यू अंडरस्टूड व्हाट डज दैट मीन? समझ आ रहा है बेटा? Yes, ma'am. स्पर्म काउंट कम होना, तो उसकी वजह से उनको फैमिली प्लानिंग में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बिकॉज दे कैन नॉट bear the child easily, that couple, because of less sperms production, less sperm that is being produced by the process. कई बार ऐसा होता है कि सेल्स जो है वो भी ये जो इनफ न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं सेरोटोनिन सेल्स, तो स्पर्म जो है वो वीक प्रोड्यूस होते हैं। दोज पर्सन्स आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम दैट, व्हाट दे से दैट दे कैन नॉट बेयर द बेबी इजीली। Now see this. ठीक है, ये सारे सेमिनिफेरस टिब्यूल्स जो हैं वो आकर एक बड़ा सा पैसेज अपने लिए, मतलब एक जगह पर कनेक्टिविटी क्रिएट करते हैं और थोड़ा सा थिक पैसेज बना लेते हैं। दैट इज कॉल्ड रेटेटेस्टिस। उसको हम क्या बोलते हैं? रेटेटेस्टिस बोलते हैं, ठीक है। और ये रेटेटेस्टिस जो है वो आगे जाकर, सी दिस, ओके हियर इट इज। ये जो सारी रेटेटेस्टिस है वो बाहर निकल के ये बन जाती हैं वासा एफरेंशिया। ये क्या बन जाती है? वासा इफरेंशिया। इफरेंशिया का मतलब होता है लेकर जाना। तो ये सब की सब क्या करती है, जो भी स्पर्म प्रोड्यूस हुआ है वासा इफरेंशिया, ये एपिडिडिमिस तक लेकर जाती है। अब देखो सारी की सारी जब जो है वो कनेक्ट हो गई है एपिडिडिमिस को, जो कि हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। अंडरस्टूड दिस पार्ट? इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ दिस एपिडिडिमिस जो हाईली कॉइल्ड है, इट विल प्रोसीड एंड इट विल फॉर्म्ड वासा डेफरेंस। इसको क्या बनाता है ये? यही चीज वासा डेफरेंस। अच्छा, वाई एवरीवेयर यू कैन सी द कॉइलिंग? देखो यहाँ पर बहुत सारा कॉइलिंग है, यहाँ पर भी जब तक वो पहुंच रही है देन यू हैव द ह्यूज कॉइलिंग ओवर देयर। द रीजन इज, यहाँ पर से जब स्पर्म्स पास ऑन होते हैं तो जितना ज्यादा कॉइलिंग होगा, इट दे विल टेक टाइम टू मैच्योर, they will take time to get means because newly formed a young है तो they need some time to groom themselves, then only they will be having a perfect structure and then only they will be able to survive till they reaches to the
partner of that particular individual. So see this, seminiferous tubules will come out in the form of रेटेटेस्टिस. रेटेटेस्टिस जो है वो वासा एफरेंशिया तरफ ट्रैवल करेगी. वासा एफरेंशिया जो है वो एपिडिडमिस के अंदर एंटर करेगी and then it will come out and vasa deferens will be formed. Is this part is clear to you? समझ में आया? Understood that? Yes, ma'am. ठीक है. Now see, this vasa deferens ascends to the abdomen and loops the urinary bladder. जो हमने देखा ना पिछले डायग्राम में. Sorry. Here, it will loop the urinary bladder. ये जो वासा डेफरेंस है वो पूरा का पूरा यूरिनरी ब्लैडर को लूप करेगा. ठीक है. वंस इट इज लूपिंग लाइक दिस, देन ये टर्निंग वगैरह जितने भी हैं ये इसी वजह से हैं कि द स्पर्म नीड सम टाइम टू गेट रेडी टिल इट इज बीइंग इजैकुलेटेड. सो ये जो पूरा लेंथ है ये पर्टिकुलर इसका, इट विल बी ट्रैवलिंग लाइक दिस एंड सी दिस. वंस इट रीचेस हो लूप यूरिनरी ब्लैडर को लूप करेगा, तब वो डक्ट रिसीव किससे करेगा? सेमिनल वेसिकल से. इसमें ऐसे शो नहीं कर रहा है लेकिन हियर यू कैन सी इज दैट व्हेन इट पासेस थ्रू दिस रीजन देन इट विल रिसीव वन आउटलेट थ्रू सेमिनल वेसिकल. ठीक है. दिस पर्टिकुलर थिंग एंड ये बाद में यूरेथ्रा में जाकर ओपन करेगा एज अ ठीक है. नाउ ये जो डक्ट्स हैं, ये जो पर्टिकुलर एरियाज हैं, ये चेक पॉइंट्स हैं. ये क्या करते हैं? थोड़ी देर के लिए स्पर्म को रोकते हैं और उनको टेस्ट करते हैं कि उनमें सब कुछ फॉर्मेशन सही हुआ है. विल दे एबल टू ट्रैवल और नॉट, विल दे एबल टू स्विम और नॉट. सो ये सारी टेस्टिंग जो है वो ये सारे रीजन्स में होती है. ठीक है. नाउ यूरेथ्रा जो है वो यूरिनरी ब्लैडर से पास ऑन हो रहा है. ठीक है. through this ejaculatory duct and both of them will get fused and come out as urethra. ठीक है. now the urethra जो है यूरिनरी ब्लैडर से एक्सटेंड होकर पेनिस में आ रहा है, तो ये यूरेथ्रल जो है ओपनिंग के थ्रू स्पर्म भी रिलीज कर सकता है और यूरिन भी रिलीज कर सकता है. इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू बेटा? क्लियर? Yes. ठीक है. ना सी दिस दैट ये जो सेमिनल वेसिकली पेयर्ड होता है, दो होते हैं. ठीक है. एक इधर होगा एक उस तरफ भी है. तो ये सेमिनल वेसिकल्स जो हैं वो पेयर्ड हैं एंड व्हाट दे डू, वो सेक्रीशंस प्रोवाइड करते हैं इनको. तो ये जो है वो सेमिनल वेसिकल इट इज रिच इन फ्रक्टोज एंड ऑल, इसमें सभी में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं. ठीक है. सो फ्रक्टोज में, कैल्शियम में एंड सर्टेन एंजाइम्स में. तो ये जो सेक्रीशन है, ठीक है, ये उन स्पर्म्स को स्ट्रेंथ देता है. एंड जस्ट आई विल गिव यू वन आंसर ओवर हियर दैट ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, सिर्फ यही एक एरिया है जहाँ पर फ्रक्टोज की प्रेजेंस होती है. ठीक है. मेल ह्यूमन में सिर्फ यही एक एरिया है जहाँ पर फ्रक्टोज की प्रेजेंस है. आप एक्सटर्नल सोर्स से फ्रक्टोज खा रहे हो, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट हो जाता है, उसकी बात नहीं कर रहा है. जो बॉडी खुद उस जगह पर फ्रक्टोज स्टोर करके रिलीज करती है वो सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन पे. सो व्हेन देयर इज अ क्रिमिनल, जब भी अटेम्प्ट होते हैं, लाइक व्हेन यू सी दैट इफ समबडी इज सेक्सुअली मोलेस्टेड और रेप्स एंड ऑल दैट, तो वो सेमेन कलेक्शन होता है. वहाँ से जो सेमेन कलेक्शन होता है उसमें टेस्ट इस फ्रक्टोज को ही किया जाता है. इफ इट इज देयर
then definitely there is someone who is male is there who has attempted the crime. ठीक है, तो that is something which is very remarkable regarding this particular fructose. ठीक है, तो ये जो है वो सेमिनल वेसिकल्स वगैरह रिलीज करते हैं. एंड ये जो बाकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स वगैरह हैं वो ये पर्टिकुलर स्पर्म्स को स्विम करना, और देन दे अलाउ देम टू प्रोवाइड देम टू हाउ टू गेट मेच्योर्ड एंड हाउ टू पास थ्रू बाय स्विमिंग. ये सिखाकर उसको दे टीच दैट एंड दे जस्ट प्रोसीड इट फर्दर. एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है उससे जितने भी सेक्रीशंस रिलीज होते हैं, इट lubricates the penis. So what happens that whenever the human male is sexually excited, at that time what will happen? These muscles will receive a huge blood flow. एकदम से बहुत सारा blood flow receive करेंगे when they are sexually excited. Then after receiving the blood flow, what will happen? These muscles are highly erectile in nature. So this penis will become the erect, जो उसका axis है वो erect हो जाएगा पूरी तरह से. It will become hard and it will become erect. Once it is erected, then this skin will go bit lower, and due to the sexual stimulation they can release out the sperms at one go. And once this is done, 3 to 5 ml of semen is being released at one force. Understood this? समझ आया बेटा? Is it clear to you? Yes, ma'am. Okay, fine. Yes, ma'am. ओके, ठीक है. सो ये सेक्रीशंस जो हैं वो ये सब चीज़ें रिलीज करते हैं. सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल, all of them provide the nourishment, nutrition to the sperms, and इनके सेक्रीशन से ही उसको एक मिल्की टेक्सचर मिलता है सेमेन को, whitish in color and all that. So that is also being provided and it becomes slimy in nature. And that's the reason these glands are very important. You must have heard that males who are very much reaching to the old age, they are suffering from the disease called prostate. Have you heard it? No, ma'am. नो, फाइन. जैसे हम फीमेल्स में सुनते हैं कि ओवरी एनलार्जमेंट, पीसीओडीज एंड ऑल दैट, सिमिलरली मेल्स आर आल्सो सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज कॉल्ड प्रोस्टेट. एक्चुअली डिजीज प्रोस्टेट एक ग्लैंड का नाम है, पर ये जो ग्लैंड है प्रोस्टेट, ये बेसिकली क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है. एंड दैट लीड्स टू द व्हेन दे पास द यूरिन, they feel lot of pain over there, and for them the sexual जो उनका एक intercourse period होता है वो भी painful सा हो जाता है. So these people are suffering from the prostate gland, means what we say, थोड़ा सा imperfect functionally वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है. So basically males में ये बहुत ही जो सेक्सुअल डिजीजेस में जो कंसिडर होता है, प्रोस्टेट इज वन ऑफ द थिंग विच इज कैन बी सीन इन द पॉपुलेशन इजीली, कि प्रोस्टेट हो गया, प्रोस्टेट हो गया. एक्चुअली प्रोस्टेट नहीं हुआ है, प्रोस्टेट एक ग्लैंड है, प्रोस्टेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई. अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, ma'am. Okay, so this is regarding the male reproductive system. Anything to be asked over here? कुछ भी पूछना है बेटा? सी दिस इज हाउ इट इज लोकेटेड. उसका जो लोकेशन है इन द बॉडी, इट इज लाइक दिस. ओके, सो this is how the urinary bladder is there, and after this is how it is being coming up and it is releasing out the urine. So urethra भी एक ही है, और जो रिलीज ऑफ द सेमेन के लिए जो पैसेज है वो भी एक ही है, रिलीज ऑफ स्पर्म.
इज दिस पार्ट इज क्लियर दैट हाउ इट इज बीइंग लोकेटेड, मतलब किस जगह पर है, पेट के साइड पे नहीं होता, इट इज सिचुएटेड एट द वेरी लोअर एंगल. अंडरस्टूड दिस पार्ट? मैम बल्बो यूरेथ्रल किधर है? व्हाट बेटा? मैम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड किधर है? इन दिस डायग्राम यस मैम, नहीं it is देखा. not means this is just for the to present the means axis that where it is present. बेटा इसमें इतने लेबलिंग्स करेक्ट भी नहीं. अंडरस्टूड दिस? यस मैम. Okay, this is only for the sake of understanding that where it is being situated. Got it? Fine. Now see this. As these testes are located over here, there are 2 in number. बहुत सारे मेल्स में कई बार एक ही टेस्टिस होता है, ठीक है. आउट ऑफ 2 ओनली 1 इज देयर. सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज मेल और दे विल बी हैविंग सम problem regarding intercourse or sexual life, something like that may occur. It is not like that. Many of the males are having only one testis sometimes, and that is a error during the formation of verb. जब वर्म में बेबी फॉर्म हो रहा है एट दैट टाइम ये जो एरर है वो जनरेट होता है, ठीक है. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस दैट हम अभी आगे क्योंकि रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो अब हमको समझ में आएगा कि जब ये टेस्टिस बॉडी से बाहर डिसेंड होती है, ठीक है. बेसिकली क्या होता है, बिगिनिंग मंथ्स में यू कैन नॉट मेक आउट द जेनेटेलिया ऑफ द बेबी, ठीक है. आपको नहीं पता चलेगा मेल है या फीमेल है, बट आफ्टर सम पीरियड, वो अभी हम देखेंगे कितने पीरियड बाद, ठीक है. तो उसके बाद ये टेस्टिस जो है वो बॉडी में से डिसेंड होते हैं, नीचे आ जाते हैं, एंड थ्रू दैट यू कैन से दैट पर्टिकुलर बेबी इज अ बॉय और अ गर्ल. एक ये भी तरीका है बताने का. तो जो डॉक्टर्स हैं वो उनको पता चलता है कि हाउ द टेस्टिस कैन बी सीन थ्रू दैट, जो सोनोग्राफी में वगैरह में सब में दिखता है, ठीक है. सो दे कैन आइडेंटिफाई दैट बेबी जो है वो बॉय है या गर्ल है या क्या है, ठीक है. सो थ्रू दैट दे कैन आइडेंटिफाई. सो दिस इज द थिंग एंड दिस इज व्हाट रिगार्डिंग द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज. और इसमें कोई डाउट? No, ma'am. नथिंग? नो डाउट्स बेटा? No, ma'am. Okay. So this is regarding the male reproductive system. I think we will proceed with the female in the next class, because after female we will study the process of how the copulation will occur, how the fusion will be there of sperm and ova, and how the 9 months of a baby are being divided for the production of organs. That is what you, and in that you have to study regarding the menses, that means periods also, and how the things are hormonally influencing all these things. Understood this? Clear? Yes, ma'am. Fine. So till here, do practice the diagram of male reproductive system, and in exams it may come up, and do learn this, okay. And read from your textbook. If anything is remaining, just let me know. Got it? Yes ma'am. Okay. Yes, ma'am. Fine. So have a good week, and we will meet in the next class with the next topic. Thank you ma'am. Thank you, ma'am.